जय श्री राम। आज भरूच संकट मोचन हनुमान मंदिर में भरूच जिले के संपूर्ण संत समाज के द्वारा ये विरोध कार्यक्रम रखा गया है पप्पू यादव के संदर्भ में। जो पप्पू यादव संतों का वेश धारण करके संसद के अंदर जिस प्रकार से उसने बदतमीजी की, ये संपूर्ण सनातन धर्म का और संतों का अपमान है। इसलिए बार बार जो संतों का अपमान करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, राम जी का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए जो स्वयं सनातन धर्म में पैदा होते हैं, सनातन धर्म की रोटी खाते हैं और सनातन धर्म पे ही कुठाराघात करके और उसको बदनाम करते हैं। ऐसे लोग यही तो है जो सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधी हैं। और जितने भी सनातन धर्म के विरोधी हैं वो सब एकत्रित हो जाते हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे चोरी का मुद्दा हो, पुजारियों का मुद्दा हो। पुजारियों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, पुजारियों को भी बताया कि वो भगवा वस्त्र पहनकर चोरी करते, जबकि ऐसा कहीं भी किसी भी रिपोर्ट के अंदर आया नहीं है। किसी संत का वेश धारण करके किसी ने पैसा वहां से चुराया नहीं गया, ना ही वहां की एफआईआर में दर्ज है। लेकिन बार बार इस प्रकार से ये सब विरोधी पक्ष एकत्रित होकर के बार बार जो संतों के ऊपर कुठाराघात करते हैं, भगवा को बदनाम करते हैं, राम जी को बदनाम करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं और एकजुट होकर वो जो अनैतिक ताकतें हैं वो हमको कमजोर करती हैं। मैं बार बार चेतावनी देता हूं कि पप्पू यादव, तुम ये नहीं समझना कि तुम एक सांसद हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यहां तो होने वाले का सब कुछ हो सकता है। अभी आपको मैं याद दिला दूं, ऐसे कितने युद्ध जो हैं हमारे नागाओं ने, संतों ने लड़े और वो युद्ध जीते। जहां मिलिट्री फेल हो गई वहां नागा मिलिट्री जाकर सनातन धर्म की वो युद्ध में जीत कर आए। पप्पू यादव, ये नहीं समझना कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम्हारे लिए संत कुछ नहीं सकते। संत लोग सिर्फ सनातन धर्म की मर्यादा में बने हुए हैं इसलिए, नहीं तो तुम्हारे जैसे पप्पू को उठाकर 1760 वाले आते। चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, कितनी बड़ी कस्टडी में छुप जाओ, चाहे तुम कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, तो भी तुमको उठा के ले आएंगे, ये बात है। परंतु सनातन धर्म की मर्यादा रखते हुए अभी भी तुमको एक समय देते हैं कि वही जाकर के संतों से माफी मांगो, अपनी गलती की माफी मांगो और बार बार ये बोलो कि आज के बाद हम सनातन धर्म का अपमान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। राम जी से तुम्हारा अस्तित्व है पप्पू, ना ही तुम्हारी पार्टी का अस्तित्व है, ना जो विरोधी पार्टी है उनका अस्तित्व है। इन्होंने वोट बैंक के नाम पर अपनी रोटियां सेकी, सनातन धर्म को बदनाम किया और सनातन धर्म के लोगों को ही बांटा और बांट करके उन्हीं के ऊपर अत्याचार करके और वही राम, वही कृष्ण, वही शिव और वही संतों के लिए बार बार अपमानित कर रहे हैं। अपमान करना छोड़ो और संतों से माफी मांगो, अन्यथा इसका परिणाम बहुत गलत होगा। और मैं भारत सरकार से भी यह निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता को भंग किया जाए। ऐसे व्यक्तियों ने सिर्फ भारत के संत समाज का या सनातन धर्म का अपमान नहीं किया है, उस न्याय मंदिर का भी अपमान किया है जहां बैठ करके संसद के अंदर भारत के कानून बनते हैं, सुंदर कानून बनते हैं, जहां से पूरे भारत के लिए एक ग्रोथ मिलती है। ऐसी जगह जाकर के उसने सनातन धर्म का जो अपमान किया है, मैं चाहता हूं कि उनको सदन में जाकर भी माफी मांगना चाहिए और उनकी सदस्यता को वहां से रद्द करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर्वप्रथम तो सभी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और हमारे भारत की संस्कृति जो कहती है, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। प्रयागराज तीर्थ तो केवल एक शहर में बसा हुआ है, लेकिन अगर घर घर में प्रयागराज अगर कोई है तो वो है संत समाज। जिस संत समाज का हमारी भारतीय संस्कृति में आज अपमान किया जा रहा है। आप विचार कीजिए, पप्पू यादव, जिसको हम यादव कहते हैं, मेरी नजर में वो यादव नहीं, वो तो चादर और फादर वाला है। वो यादव हो ही नहीं सकता। जो सनातन धर्म का होकर के सनातन धर्म के संतों का विरोध करता है, अरे हमें तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो डूब करके मर जाना चाहिए। वो हमारा न्याय का मंदिर, जिसे हम भगवान के मंदिर के समान पूजन करते हैं, ऐसे संसद भवन के बाहर बैठ करके संतों का वेश धारण करके, भगवा धारण करके, तिलक लगा करके
और हमारे राम जी का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं। ये शोभा दे रहा है? अरे दिखने में तो आप ऐसे लग रहे हो जैसे कितने बड़े विद्वान हो, बुजुर्ग हो, लेकिन हमारा आपका अपमान करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आपने यह जो दुष्कर्म किया, जो दुष्कृत्य किया है, उस कृत्य को देख करके ऐसा लगता है कि ये माला छोड़ करके भाला पकड़ के तुम्हारी छाती को चीर दे। हम ऐसे संत हैं? अरे महाराज, हम संतों को कभी महाराज उग्र करने का प्रयास मत करना, क्योंकि हम संत जब तक माला है तब तक मौन है। लेकिन जिस दिन हमने माला छोड़ करके भाला पकड़ लिया तो याद रखना, हम उस राघवेंद्र सरकार को बचाने के लिए अगर 500 साल तक लड़ सकते हैं, तो तुम जैसों से संतों को बचाने के लिए अगर हजारों साल भी लड़ना पड़े तो हम तैयार हैं। हम वो सनातन धर्म के प्रेमी हैं। इस सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे संत लोगों ने क्या क्या कर्म नहीं किया, सब कुछ झेला संतों ने। हमारे स्वामी कृपात्री जी महाराज अपनी गाय माता की रक्षा करने के लिए रोड पर उतर पड़े और उनका श्राप लगा था, जिस कारण से आप सबको भी याद होगा, गोपाष्टमी के दिन एक मरा था मद्रास में, एक मरा था आवास में और एक मरी थी आकाश में। ये तीनों के तीनों मरे थे, एक आकाश में, एक आवास में, एक मद्रास में। और अगर हम संतों ने भी अगर अपना जिद छोड़ दिया, अगर ये मर्यादा लांघ दी, तो हमें नहीं लगता उसी संसद भवन के बाहर तुम्हारी गर्दन कटी मिलेगी। इसलिए हम संतों को कभी भी उग्र होने का चेतावनी मत देना, वरना हम वो सनातन धर्म के लोग हैं कि माला छोड़कर भाला पकड़ने में कभी ज्यादा देरी नहीं लगाते। और उस पप्पू के साथ जो ये दूसरा पप्पू है, जो वहां पर जाकर के चंदा दे रहा है, क्या दिखाना चाहते ये संत लोग? ये चंदा ही मांगते हैं? नहीं, याद रखना, अगर संत ने कभी चोला भी फैलाया है ना, तो ये समाज की भलाई के लिए, क्योंकि हम लोग वो कहते हैं कि आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, और ये संत ना होते इस दुनिया में तो जल मरता संसार। अरे संतों की वजह से ये दुनिया है और तुम संतों का अपमान कर रहे हो। इसीलिए अब मान जाओ, हमारे पूर्व के संतों ने जिस बात को कहा है उसको स्वीकारो। भारत सरकार से भी निवेदन है और हमारे ओम बिरला जी से भी निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बर्खास्त करें और देश निकाला घोषित करें, ताकि महाराज अगर आपसे नहीं होता तो हम संतों पर छोड़ दीजिए। फिर हम दिखाते हैं कि ये पप्पू यादव नहीं, ये चादर है, और एक दिन चादर उठा करके कफन बना देंगे इसको। इसलिए सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम। संत समाज के माध्यम से आज भरूच के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछली 31 तारीख को भारत की संसद भवन में पप्पू गैंग के अंतर्गत समस्त पप्पुओं ने वहां पे जिस प्रकार से सनातन धर्म के संतों का, सनातन धर्म के आराध्य से प्रभु श्री राम जी का जिस प्रकार से अपमान किया है, तो इस अपमान के विरुद्ध में आज भरूच में और समस्त देश में अलग अलग जगहों पे इसका एक विरोध का एक कार्यक्रम गठित किया गया है। उसके अंतर्गत आज एक भरूच में कार्यक्रम है। मूल रूप से इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों ये बार बार सनातन धर्म पे इस प्रकार का कठोराघात किया जाता है, और वो भी सनातन धर्म विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं वो संगठित होकर करती है। 1966 से लेकर आज तक जितने भी हमले हुए हैं संतों पर या सनातन धर्म के मूल्यों पर हुए हैं, इसी पप्पू के जो दादा परदादा और उनकी जो सरकारें थी, उन्होंने 1966 में गौ हत्या के आंदोलन में परम पूज्य श्री कृपात्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी 3500 से भी ज्यादा संतों को गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला वो भी संतों के नेतृत्व में चला। इसी मुलायम सिंह की सरकार ने राम जन्मभूमि पर कार सेवाओं में गए जो भी कार्यकर्ता थे, संतों थे, उस पर गोलियां चलाई गई। वर्तमान में भी जिस प्रकार से जैन जी के नाम पर समाज को बरगलाया जा रहा है, सरकार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी वहां पे जो गतिविधियां हो रही है, सनातन विरोधी गतिविधियां हो रही है, उस सारी विरोधियों का गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिंदु इसी विरोधी पक्ष के नाम पर ये जो सनातन विरोधी लोग हैं वही कर रहे हैं। तो संतों के माध्यम से हम आज भरूच जिले के समस्त संत समाज एक निर्देश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर आप संतों के रोड पर उतारोगे तो आप रोड पर आने के लिए आपको देर नहीं लगेगी। और
जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, अगर मजाल हो तो जो भी सेमेटिक धर्म है, जो भी मजहबी है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे आज तक आप किसी ने मुख से कभी कुछ बोला नहीं है, क्योंकि मूल रूप से आप तुष्टिकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म का अपमान करते आए हो और आज भी उसी स्थिति में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आज हिंदू समाज जाग चुका है और हिंदू समाज आपकी प्रतिक्रिया देगा। इसलिए भारत सरकार से और भारत के लोकतंत्र के वरिष्ठ वहां के जो सदस्य है उनसे एक निर्देश करते हैं कि भारत सरकार के कानून के अंतर्गत इन लोगों पर एफआईआर की प्रक्रिया की जाए, उन पर एक मुकदमा दर्ज किया जाए। एक सामान्य व्यक्ति जब धर्म विरोधी किसी भी प्रकार की कोई बात करता है तो तुरंत उस पर एफआईआर